रात के 11:58 हो रहे थे। अब्बू अपने बिस्तर पर लेटे मोबाइल चला रहा था। अंदर अंदर थोड़ी घबराहट थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। स्क्रीन पर वीडियो स्क्रॉल करते करते उसकी आंखें थकने लगी थीं। उसने समय देखा, 12 बजे हो गए हैं। सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, जिसमें एक अजीब सी सीटी की आवाज थी। अब्बू ने एक गहरी सांस ली और मोबाइल साइड में रख दिया। आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज उठी। अब्बू, सो गए हो क्या? अब्बू की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से आंखें खोलीं और इधर उधर देखा, पर कमरे में कुछ भी अलग नहीं था। उसने अपने दिल को समझाया कि शायद यह उसका वहम होगा। वापस आंखें बंद करने ही वाला था कि वही आवाज एक बार फिर से सुनाई दी, इस बार थोड़ी और करीब से। अब्बू, सो गए हो क्या? अब्बू एक झटके से उठ बैठा। उसके हाथ ठंडे हो गए थे। उसने तुरंत बेडसाइड लैंप ऑन किया और कमरे का चप्पा चप्पा देखा। कोई नहीं था। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, पर हाथ कांप रहा था। गिलास रखकर वह वापस लेट गया, लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने सोचने की कोशिश की कि यह बस उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। 5 मिनट गुजर गए। सब कुछ शांत हो गया था। अब्बू ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। पर इस बार उसकी छाती पर किसी का हाथ रखा गया। हल्की ठंडी उंगलियां जो धीरे धीरे उसकी शर्ट के कपड़े के ऊपर से सरक रही थीं। अब्बू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली, पर उसके बिस्तर पर कोई नहीं था, मगर एक अजीब सी गर्मी और सांस लेने की आवाज उसके बिल्कुल करीब सुनाई दे रही थी। डर के मारे उसने तुरंत बेड से उठकर कमरे की ट्यूब लाइट ऑन कर दी। पूरा कमरा एकदम शांत था, कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी दहशत भरी फीलिंग थी। उसने दरवाजा खोलकर बाहर देखना चाहा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और एक हल्की हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। अब्बू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने मोबाइल उठाया और लाइट ऑन करके हर कोना देखा। दरवाजे के नीचे से एक छोटी सी परछाई अंदर आती हुई दिख रही थी। अब्बू पीछे हटा और बिस्तर के कोने तक पहुंच गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक ही ट्यूब लाइट फ्लिकर करने लगी, पहले धीरे, फिर तेजी से, और फिर एक झटके में बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब चुका था और तभी एक और आवाज उसके बिल्कुल करीब से आई। अब्बू, मैं अंदर आ चुकी हूं। अब्बू का गला सूख गया। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करना चाहा, पर हाथ कांप रहे थे। जैसे ही फ्लैशलाइट ऑन हुई, उसके सामने एक परछाई दिखाई दी। बिस्तर के सामने एक लंबी पतली सी आकृति। अब्बू की हालत खराब हो गई। उसने फ्लैशलाइट ऊपर उठाई और जैसे ही रोशनी उस परछाई के चेहरे पर पड़ी, एक चीख उसके गले में अटक गई। एक औरत, जिसका चेहरा एकदम सफेद और आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं, बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ बोल रही हो, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अब्बू ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अचानक उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और अब्बू के गले को छूने लगी। जैसे ही उसका हाथ छुआ, एक तेज ठंडी लहर अब्बू के शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह अब्बू की मां उसके कमरे में आई। दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर से काफी देर तक नॉक करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। अब्बू अपने बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जान नहीं थी। उसका चेहरा एक अजीब सी सफेदी लिए हुए था, जैसे उसका सारा खून सूख गया हो। उसके गले पर जैसे किसी के पंजों के निशान बने हुए थे। और सबसे डरावनी बात, अब्बू के मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज था, जो सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब्बू, अब तुम कभी नहीं सो पाओगे।